हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली जियान ने लिंकुआन को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। लिंकुआन की हालत अब इतनी बदतर हो गई थी कि अगले 6 महीने तक वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता। लिंकुआन की हालत देखकर सभी को उस पर दया आ रही थी, मगर कोई भी उसकी साइड नहीं लेना चाहता था। अब यूनर भी वहाँ से वूकलैंड लौट चुकी थी और जियान अब अपनी आगे की तैयारी के लिए पिल गैदरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। अब आगे एक बड़े से हॉल में जिनलिन, येजोंग, लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान और टियानहाओ बैठे हुए थे। उनके बीच में पिल गैदरिंग के बारे में चर्चा चल रही थी, जहाँ पर जियान को पता चलता है कि पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ये सुनकर जियान थोड़ा परेशान हो जाता है और येजोंग से सवाल करते हुए कहता है, येजोंग, अगर पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने की कोई एज लिमिट नहीं है तो ऐसे में जो यंग एल्केमिस्ट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं उन पर तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जो ओल्ड एल्केमिस्ट रहते हैं उनके पास एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल एनर्जी भी नॉर्मल एल्केमिस्ट से कई गुना ज़्यादा होती है। ऐसे में एक यंग एल्केमिस्ट ऐसे ओल्ड एल्केमिस्ट को कैसे हराएगा। इस पर येजोंग उसे समझाते हुए कहते हैं, जियान, पूरे डोइक्वी कॉन्टिनेंट में लोगों की एज नहीं, उनकी काबिलियत मैटर करती है। और रही बात इसकी कि ओल्ड एल्केमिस्ट के कंपटीशन में हिस्सा लेने से यंग एल्केमिस्ट पर नाइंसाफ़ी होगी, तो इसके बारे में भी पिल टावर ने सोच रखा है। इसलिए उन्होंने एक रूल बनाया है कि कोई भी एल्केमिस्ट अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार पिल गैदरिंग में हिस्सा ले सकता है। अगर किसी ने एक बार पिल गैदरिंग में हिस्सा ले लिया तो फिर वो दोबारा कभी भी पिल गैदरिंग में हिस्सा नहीं ले सकता है। ऐसे में कई सारे ओल्ड एल्केमिस्ट जो इसमें हिस्सा लेना भी चाहते हैं तो इसमें हिस्सा नहीं ले पाते हैं। इसमें वही ओल्ड एल्केमिस्ट हिस्सा ले पाते हैं जिन्होंने आज से पहले कभी भी पिल गैदरिंग में हिस्सा ना लिया हो। इसीलिए तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी के लिए तुम्हारे पास थोड़ा कम टाइम है, क्योंकि हमें 3 महीने पहले ही पिल गैदरिंग के लिए निकलना होगा। इसलिए ट्रेनिंग के लिए अभी तुम्हारे पास टोटल 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में तुम्हें ट्रेनिंग कर कर अपनी पावर बढ़ानी होगी, ताकि तुम आसानी से पिल गैदरिंग में हिस्सा लेकर टॉप 10 में आ सको। येजोंग की बात सुन जियान भी गहरी सोच में पड़ जाता है। जियान के लिए पिल गैदरिंग के टॉप 10 में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही वो 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर सकता था। अगर जियान किसी और रास्ते से 3000 बर्निंग फ्लेम हासिल करने की कोशिश करता तो वो पिल टावर को अपना दुश्मन बना लेता। पहले ही आइस रिवर वैली और वाइंड लाइटनिंग पेविलियन जैसे पावरफुल सेक्ट जियान के दुश्मन बन गए थे, इसलिए अब वो अपने लिए और नए दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। ऐसे में जियान के पास 3000 बर्निंग फ्लेम हासिल करने का एकमात्र रास्ता पिल गैदरिंग था। जियान अभी के लिए थोड़ा परेशान था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था एक हाई रैंक का एल्केमिस्ट अपनी एक आवाज़ पर कई सारे 1000 लेवल के वॉरियर को तक इकट्ठा कर सकता था। ऐसे में अगर जियान पिल टावर से दुश्मनी लेता तो वो सिर्फ पिल टावर से दुश्मनी नहीं लेता, बल्कि कई सारे पावरफुल लोग पिल टावर की वजह से उसके दुश्मन बन जाते। ऐसे में जियान ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे उसके दुश्मनों की लिस्ट बढ़े। और दूसरी बात ये भी थी कि पिल गैदरिंग में पूरे डोइक्वी कॉन्टिनेंट के सबसे अच्छे एल्केमिस्ट भाग लेने वाले थे। ऐसे में जियान के लिए एक परेशानी की बात भी थी, क्योंकि जियान अच्छी तरह से जानता था कि इस पिल गैदरिंग में बहुत सारे हाई रैंक के एल्केमिस्ट हिस्सा लेंगे, ताकि वो पूरे डोइक्वी कॉन्टिनेंट में अपना नाम फैला सकें। जियान को पता था कि जियामा एम्पायर में हुआ पिल कॉम्पिटिशन इस पिल गैदरिंग के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में इस पिल गैदरिंग के टॉप 10 में आना जियान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर उसका मुकाबला पूरे डोइक्वी कॉन्टिनेंट के सबसे अच्छे एल्केमिस्ट से होने वाला था। मगर जियान पीछे भी हटने वाला नहीं था। अपनी कुर्सी को थपथपाते हुए जियान थोड़ी देर तक सोचता है और फिर येजोंग की तरफ मुड़कर कहता है, एल्डर येजोंग, मैंने आपकी पोती जिनलिन को वादा किया था कि मैं पिल टावर के एल्डर की पोजीशन आपको वापस दिलाने में आपकी मदद करूँगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वापस से एल्डर की सीट दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा। जियान की बात सुनकर जिनलिन और येजोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि जियान अब उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जब जियान मुसीबत में था तब उन लोगों ने जियान की मदद नहीं की थी। मगर वो ये जानकर बहुत खुश हो गए थे कि जियान अपने वादे से पीछे नहीं हट रहा है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। यही सोच वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। येजोंग जल्दी से जियान को बताते हैं, जियान,
पिल टावर के एल्डर की पोजीशन हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी के लिए हमारा ये क्लैन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वरना हमारे लिए भी ये पोजीशन हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। दरअसल इस पूरे पिल रीजन में 5 ऐसे सेक्ट हैं जो पिल टावर के एल्डर हैं। आज से कुछ सालों पहले पिल रीजन के 5 ऐसे पावरफुल सेक्ट जिनके अंदर पावरफुल एल्केमिस्ट थे, उन लोगों ने आकर डिसाइड किया था कि वो पिल टावर के एल्डर की पोजीशन को ग्रैब करेंगे और इसके लिए उन लोगों ने कुछ रूल बनाए थे। अगर कोई भी सेक्ट उन रूल्स को, उन कंडीशंस को पूरा कर देता तो उसे पिल टावर के एल्डर की पोजीशन दे दी जाती। अभी के लिए हमारा ये क्लैन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इसलिए वो चाहकर भी पिल टावर के एल्डर की पोजीशन वापस हासिल नहीं कर पा रहा है। अगर तुम्हारे जैसे टैलेंटेड इंसान के लिए ये पोजीशन हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर एक बार ये क्लैन को ये पोजीशन वापस मिल गई तो फिर हम तुम्हारी आगे चलकर बहुत मदद कर पाएंगे, क्योंकि पिल टावर के एल्डर की पोजीशन मिलने के बाद हमारे ये क्लैन का रुतबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि वो इतना बढ़ जाएगा कि आइस रिवर वैली जैसा सेक्ट भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर जियान थोड़ा चौंक जाता है। वो अच्छी तरह से जानता था कि आइस रिवर वैली कितना ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में पिल टावर के एल्डर की पोजीशन मिलने के बाद अगर आइस रिवर वैली जैसा सेक्ट भी ये क्लैन से पीछे हटने लगता, उनसे दुश्मनी लेने की हिम्मत नहीं करता, तो इससे समझा जा सकता था कि पिल टावर के एल्डर की पोजीशन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मगर जियान ये भी जानता था ये पोजीशन जितना सुनने में आसान लग रहा है, हासिल करने में उतनी आसान नहीं होगी। इसलिए जियान पूछता है, क्या ये पोजीशन हासिल करने के लिए हमें किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा? तो इस पर येजोंग उसे बताते हैं, हाँ, ये पोजीशन हासिल करने के लिए तुम्हें एक तरह का कंपटीशन कंप्लीट करना होगा और उसे पार कर कर आगे बढ़ना होगा। दरअसल पिल टावर हमेशा ही किसी भी सेक्ट के यंग एल्केमिस्ट को पावरफुल बनाने पर ध्यान देता है। इसीलिए जब हम लोग पिल टावर के एल्डर बने थे तब हमने डिसाइड किया था कि हर साल पिल टावर के एल्डर के पोजीशन के लिए हम मुकाबला करेंगे। उस मुकाबले में हम लोग हमारे क्लैन के यंग एल्केमिस्ट को भेजेंगे। अगर हमारे क्लैन के वो यंग एल्केमिस्ट उस कंपटीशन को पार कर कर आगे बढ़ जाते हैं तो ऐसे में हमें वो एल्डर की पोजीशन मिल जाएगी, वरना हमसे वो पोजीशन छीन ली जाएगी। आज से पहले हम लोग 2 बार इस कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं और दोनों बार हम लोग नाकाम हुए हैं, क्योंकि हमारे क्लैन में जिनलिन के अलावा कोई और अच्छा यंग एल्केमिस्ट है ही नहीं। मगर जिनलिन भी अभी के लिए एक ग्रेड 5 की एल्केमिस्ट ही है। ऐसे में अगर उसके भरोसे हम इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो हमारे लिए इस कंपटीशन को पार कर कर आगे बढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि हमारे फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे क्लैन हैं जो पिल टावर के एल्डर की पोजीशन हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में अगर इस बार मतलब तीसरी बार हम लोग फेल हुए तो बहुत सारे क्लैन हैं जो हमें दबाने के लिए आ जाएंगे और हमारा नामो निशान मिटाने की कोशिश करेंगे, और तब हमारे पास पिल टावर के एल्डर की पोजीशन ना होने की वजह से हम लोग उनका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बार हमारे लिए इस कंपटीशन को पार कर कर पिल टावर के एल्डर की पोजीशन हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जियान, हम लोग सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज़ हमारी मदद करो। इस पर जियान उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मैंने आपकी पोती को वादा किया था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, और मैं जियान अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता हूं। इसलिए आप इस चीज़ की तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बस आप मुझे इस कंपटीशन के बारे में ज़रा डिटेल में बताइए। आखिर इसमें भाग लेने के लिए कंडीशंस क्या हैं, और इसमें भाग लेने के लिए एक एल्केमिस्ट को कम से कम किस लेवल का एल्केमिस्ट होना पड़ता है। इस पर येजोंग उसे बताते हुए कहते हैं, जियान, पिल टावर के एल्डर के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एक एल्केमिस्ट को कम से कम ग्रेड 6 का एल्केमिस्ट होना पड़ता है, लेकिन अगर उसे इसमें पास होना है, इस कंपटीशन को कंप्लीट कर कर आगे बढ़ना है, तो उसे कम से कम एक ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट होना पड़ता है। ऐसा करने के बाद ही उसके कंपटीशन में पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वरना उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर अभी के लिए ये क्लैन को पिल टावर के एल्डर की पोजीशन हासिल करनी है तो उसके लिए ये क्लैन को कंपटीशन के टॉप 3 विनर में से एक बनना पड़ेगा। अगर हम टॉप 3 में नहीं आ पाए तो शायद हमारे लिए
फिल टावर के एल्डर की पोजीशन हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर रियन सोच में पड़ जाता है और कहता है, अगर फिल टावर के इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हमें ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट होना पड़ता है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मैं एक ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट हूँ, इसलिए आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। ये सुनकर येजोंग के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो सोचते हुए कहते हैं, जियन, भले ही तुम्हारे लिए बड़ी बात ना हो, बट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पूरे ये क्लैन में सिर्फ मैं अकेला ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट हूँ और वो भी मैं पिछले कई सालों से लगातार मेहनत करने की वजह से ग्रेड 7 पर पहुँच पाया हूँ। हमारे ये क्लैन की यंग जनरेशन में तो अभी ऐसा कोई नहीं है जो ग्रेड 7 पर पहुँच गया हो, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उनकी बात सुनकर जियन उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मैं आपकी मदद करूंगा, इसलिए आप इसकी चिंता मत कीजिए। पर मेरा एक सवाल है कि क्या फिल टावर किसी बाहरी इंसान को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने देगा? मैं आपकी तरफ से हिस्सा ले रहा हूं, लेकिन मैं आपके सेक्ट का मेंबर नहीं हूं, तो क्या ऐसे में फिल टावर आपको इसकी परमिशन देगा कि आप किसी आउटसाइडर को इस कंपटीशन में उतार सकें? इस पर येजोंग उसे समझाते हुए कहते हैं, हाँ जियन, इस बारे में मैंने भी सोचा था और काफ़ी सोचने के बाद मेरे को एक आइडिया आया है। अगर तुम परमिशन दो तो मैं तुम्हें आइडिया बताऊं। ये सुनकर जियन, उनकी बात सुनकर जियन चौंक जाता है, क्योंकि वो उससे परमिशन मांग रहे थे। जियन फिर भी कहता है, हाँ ठीक है, आप बताइए क्या सॉल्यूशन है इसका। इस पर येजोंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, जियन, हम फिल टावर से ये कहेंगे कि तुम जिनलिन के मंगेतर हो और तुम लोगों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ऐसे में फिल टावर तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेने से नहीं रोकेगा। ये सुनकर जियन चौंक जाता है और चीखते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? जिनलिन मेरी बहन जैसी है, आखिर मैं उसका मंगेतर कैसे बन सकता हूँ? क्या आप पागल हो गए हैं? इस पर येजोंग हड़बड़ाते हुए कहते हैं, जियन परेशान मत हो, ये बस नाम का रिश्ता होगा, हम सच में तुम्हारी और जिनलिन की शादी नहीं करा रहे हैं। इस पर जियन उन्हें समझाते हुए कहता है, हाँ वो मैं जानता हूँ, मगर क्या इससे बाद में जिनलिन की इंसल्ट नहीं होगी? लोग उसे ताने नहीं देंगे? इस पर जिनलिन जियन को समझाते हुए कहती हैं, भाई जियन, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और होगा भी तो मैं उसे मैनेज कर लूँगी। बस आप अभी के लिए हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाइए। प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ही हमारे ये क्लैन को बचा सकते हैं, आप ही हमारे आखिरी उम्मीद हैं, इसलिए प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए। जिनलिन की आंखों में एक अजीब सी परेशानी, लाचारी दिख रही थी, जिसे देखकर जियन अब सोच में पड़ जाता है। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।